नमस्कार, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज मैंने पिक अ फाइल ली है कि आप जो है इस पर्सन से क्यों मिले, क्या कर्मा था आपका इस पर्सन के साथ, इस जर्नी में आप क्यों मिले और आपने यहाँ पर आके इस पर्सन के साथ जो आपकी जर्नी थी, इस जर्नी में आपने क्या सीखा, आपको क्या लेसन्स दिए गए इस जर्नी के दौरान, या ये व्यक्ति आपकी जर्नी में क्यों आया था। तो चलिए आज हम जानते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पाइल्स ली थी, मैंने यहाँ पिक्स भी डाल दी थी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोनों पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। आपको जो भी पायल जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, आपको ये लिटिल बुद्धास हैं। एक बहुत ही गहराई में सोचते हुए बुद्धा है, और एक ये हैं जो कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो बहुत ही सोच विचार वाले हैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो दोनों में से आप जिसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पायल को आप देखिएगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए 2 पायल्स तैयार करी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जो है वो क्यों आए थे। तो मैं यहाँ फर्स्ट पायल से शुरू कर रही हूँ। तो चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। और अगर आप मुझसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, बहुत स्ट्रक फील कर रहे हैं, सो मोस्ट वेलकम। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर टैरो रीडिंग, काउंसलिंग और लर्न टैरो रीडिंग, ठीक है। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। ये जो है सबसे पहले ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए, क्योंकि आप दोनों का जो कर्मा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक जैसे हैं। पहली बात तो मैं यही देख रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं क्योंकि देख रही हूँ कि ये बहुत ही स्टक एनर्जी में है, ठीक है। इन्हें यहाँ पर रखे हुए कप जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अपनी शेडो साइड पे हैं, ये पीछे रखे हुए कप को देख नहीं पा रहे हैं, आगे कप गिरे हुए हैं ये देख नहीं पा रहे हैं। और आप भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। इनके आने के बाद ये पर्सन जो है ये एनालाइज कर रहा है। आप जो है पहले जब इनसे मिले नहीं थे तब आप इस तरह की एनर्जी में थे कि आप जो है बहुत ही एक अपनी शेडो साइड में थे। आप देख नहीं पाते थे कि आपकी जीवन में क्या जो है वो अच्छी चीज़ें हैं। और आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों में जो है वो एक इनडिसाइसिव नेचर के थे। आप अपनी चीज़ों में बैक एंड फोर्थ की एनर्जी में थे। आप डिसाइड नहीं कर पाते थे कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को फेस करने की जगह आप जो है वहाँ से निकल जाना पसंद करते थे। लेकिन जब इस व्यक्ति की एंट्री हुई उसके बाद से आपने अपने आप को इस इस सर्कल से आज़ाद किया है। यहाँ पर आप जो ये इस तरह की एनर्जी में हैं, बंधे हुए फील करते हैं अपने आप को, आपने अपने आप को एनालाइज करना शुरू किया। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एनालाइजिंग ऑल्सो। ये पर्सन उल्टा लटक के यहाँ पे ये डिवाइन की लाइट है। आपने अपने आप को एनालाइज करना शुरू किया कि मैं इस तरह के ये जो बंधन है, जो मेरी खुद की शेडो साइड्स हैं, यहाँ से मुझे आज़ाद होना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले आप प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत स्मार्ट हैं। आपको पता है कि किसको कब क्या जवाब देना है। पहले आप ऐसे नहीं थे, आप पहले अपने आप को बहुत ही सप्रेस सा कर लेते थे। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले बहुत ही कंफ्यूज थे। अब आपका पर्पस क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या जॉब करनी है। मैं ये उन व्यक्तियों की बात कर रही हूँ जो अपने पर काम कर चुके हैं।
जो अच्छी एनर्जी में है, जो अभी इस टाइम पर पीस में है, जो सोच रहे हैं कि हाँ उन्होंने काफ़ी हद तक अपने आप को स्टेबल किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो अब आप पैशनेट भी हैं, ये व्यक्ति ने आपको पैशन में जीना सिखाया है। इस व्यक्ति ने आपको ये जो आपकी खुद की ये शैडो साइड थी, इससे बाहर निकाला है। इसने आपको एक फूल की तरह जीना भी सिखाया है। इसने आपको एक तरह से, ये एक तरह से रीबर्थ का भी कार्ड होता है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल आपको एक नई शुरुआत है। इसने आपको सिखाया है कि कुछ भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप जो है एक नई शुरुआत कर सकते हैं हमेशा। इस व्यक्ति ने आपको सिखाया है कि आप बहुत ही कैपेबल हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि इस एनर्जी में हैं अभी, वो अपने फ्रूट्स को एंजॉय कर रहे हैं। ये व्यक्ति आराम से बैठ के कॉफ़ी पी रही हैं, अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही हैं, अपने पेंटिकल्स पे काम कर रही हैं। तो आपने सीखा है, इस व्यक्ति ने आपको ये सिखाया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 1111 ट्विन फ्लेम जर्नी। और देखते हैं इसने क्या सिखाया है, क्या कर्मा था आपका इसके साथ। ये व्यक्ति आपको पेशेंस सिखाने के लिए आए थे। आपकी लाइफ में आप पेशेंस नहीं रख पाती थी या रख पाते थे। मेल फीमेल की बात नहीं है या एनर्जी की बात है। तो आपके अंदर पेशेंस आया है कि चीज़ों को पाने के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने ट्विन का बैठ के वेट कर रहे हैं, पेशेंसली वेट कर रहे हैं। तब तक आप अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। यू आर एंजॉइंग योर वर्क। यहाँ पे आपने अपनी खुद की जो एनर्जी होती है, यिंग यांग एनर्जी, जो आपकी मेल फीमेल एनर्जी है, उसको आपने बैलेंस करना सीखा। इस व्यक्ति ने आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सिखाया, यिंग यांग एनर्जी। इस व्यक्ति ने आपको ये सिखाया कि पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होती हैं ज़िंदगी में। अगर हम एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें तो पॉसिबिलिटी है ज़िंदगी में। चाहे बुरा वक्त हो, कितना भी बुरा वक्त हो, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको जीना सिखाया है। इस व्यक्ति ने आपको सिखाया है कि कैसे हम किसी भी बुरे वक्त में कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी हम देख सकते हैं ज़िंदगी की। दिस इज़ अ वेरी डीप रीडिंग एक्चुअली। और इस व्यक्ति ने आपको रीबर्थ की तरफ दिया है। इस व्यक्ति ने आपको ये सिखाया है कि अगर स्थिति कैसी भी हो, लेकिन रीबर्थ हो सकता है उसका। आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ है तो आप अपने इस शैडो साइड से लाइट की तरफ आ सकते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो चलिए अब एंजल का कार्ड भी लेते हैं यहाँ पर कि एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, इस पाइल वालों को। ओके, सो आप लोगों के लिए मैसेज है बिलीव इन मैजिक। मैजिक में बिलीव करना सीखिए, क्योंकि ये जर्नी एक बहुत ही मिरेकुलस जर्नी है। Open your eyes and see the magic that's all around in nature. You are a part of nature, so you are magical too. ओके, सो ये थी रीडिंग हमारी पायल, ये जो येलो कलर का जिन्होंने ये चूज़ किया था। तो चलिए आपके पार्टनर के कुछ हम इनिशियल्स भी चेक कर लेते हैं कि क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, या कुछ नंबर्स। चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पर है J, 6 नंबर, S नंबर, S साइन हो सकता है किसी का, सॉरी कैपिटल S, F, किसी का X हो सकते हैं,
ये पार्टनर यू बी टी और एम। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पर बहुत सारे इनिशियल्स के भी है, यहाँ पर एक के। तो ये इनिशियल हो सकते हैं आपके पार्टनर के जो आपकी लाइफ में अभी हैं। सो ये क्या कर्मा था आपका, ये मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की थी यहाँ पर। सो आई होप यू लाइक इट। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। या हेलो फ्रेंड्स, सो यहाँ पर जैसे कि आपने ये 2 पाइल्स देखी थी, ठीक है। मैं यहाँ पर जो हमारी पहली पाइल है, ये बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं बुद्धा जी। सो मैं इनकी पाइल ले रही हूँ। जिन भी लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, येलो, ठीक है। सो पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या एनर्जीज आ रही हैं और क्या चल रहा है। चलिए, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन क्यों आए थे, क्या कर्मा था आपका इस पाइल वालों का इस पर्सन के साथ। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस ब्लू वाली पाइल में। अब सो ये पायल जो चुनी है ब्लू कलर की, चलिए देखते हैं ये लिटिल बुद्धा हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए थे, क्या कर्मा था आपका इनके साथ, क्या आपको लेसन दिए गए यहाँ पर, या अभी आप क्या लेसन ले रहे हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम्म इस पाइल में मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग मैरिड भी हो सकते हैं, जिनकी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी नहीं रही है, ऐसा भी हो सकता है। और उस मैरिज के कारण जो है आप लोगों का जो जीवन है वो एकदम सैड सा हो गया, क्योंकि आपकी जो मैरिड लाइफ कहूँ या वैसे ही कोई जैसे रिलेशनशिप है तो वो अच्छे नहीं चले पास्ट में, तो उस कारण जो है आपने अपने इमोशंस को खो दिया था। आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए थे, आपका जीवन जो है वो एकदम सैड सा हो गया था, अनहैप्पी। तो जब ये व्यक्ति आपके जीवन में आए तो इस व्यक्ति ने आपको आपकी उलझनों से निकाला है, आपकी कंफ्यूजन से, आपकी खुद की शैडो साइड से। सो ये व्यक्ति जो है इसने आपके इमोशंस को जगाया है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। आपके अंदर इमोशंस आए हैं, आपने सीखा है कि क्या होता है लव, क्या होती है केयर। और आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है ये मुझे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है इमोशंस के साथ। आपके अंदर ये जो एक सैडनेस आ गई थी, आप इमोशनलेस हो गए थे, तो फिर से आपके अंदर एक इमोशंस जो है वो आ रहे हैं। इस व्यक्ति ने आपको बहुत ही केयर, एक अनकंडीशनल लव में कहना वो सिखाया आपको कि व्हाट इज़ द अनकंडीशनल लव। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग आपस में बात नहीं करते हैं, फिर भी आपको अटैच लगता है, फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई है, कोई है, कोई प्योर सोल है। तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि
हाँ, कोई प्योर सोल है जो मुझे मेरे हार्ट चक्र को ओपन कर रही है, जो मुझे दोबारा से लव करना सिखा रही है, जो मेरे जीवन में एक हैप्पीनेस लेके आ रही है। ये व्यक्ति आपके हार्ट चक्र को हील करने आया था। ये व्यक्ति आपको आपके इमोशंस से दोबारा मिलवाने के लिए आया है। और अगर आप जो है पहले अपनी पावर में रहना नहीं सीखते थे, आपने यहाँ पर खुद को बहुत पावरफुल भी ये व्यक्ति ने आपको बनाया है। आपने अपने इमोशंस के साथ साथ अपने आप को एक प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, वो भी आपको इस व्यक्ति ने सिखाया है। व्हाट इज़ अ सेल्फ लव, व्हाट इज़ योर पावर, व्हाट इज़ योर पैशन, ये इस व्यक्ति ने आपको सिखाया है। और अगर आप बहुत प्रैक्टिकल थे तो इसने आपको इमोशनल बनाया है। अब इसने आपको आपके अंदर के इमोशंस को जगाया है। दिस इज द कारण। और इस व्यक्ति ने आपको जीवन में आगे बढ़ना भी सिखाया है। यिंग यांग एनर्जी, वाइट एंड ब्लैक, आप बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ तो बात ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है इस व्यक्ति की तरफ। ओके, सो बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप लोगों को ऐसा भी महसूस होता होगा कि कुछ कनेक्शन है इनसे। और यदि आप पहले अपना माइंड बहुत ज़्यादा चलाते थे, क्योंकि प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं वो माइंड से ही काम लेते हैं, बहुत माइंड गेम्स खेलते थे आप, बहुत ही मैनिपुलेटिव वे में जो है आपका बिहेवियर होता था, तो इस व्यक्ति ने, और आप अपनी ही पुरानी चीज़ों में, पुरानी रूढ़िवादिताओं में बोलूँ, बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें, आप उसी में फंसे रहते थे। तो इस व्यक्ति ने आपको ये सब चीज़ें तोड़ दी हैं, आपको जीना सिखाया है कि जंजीरों को तोड़ दो भाई, अपने आप को फ्री करो। और आपने सीखा है ये। और आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ है। सबसे पहली बात, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है, आपने अपने हार्ट चक्र को ओपन किया है। जो आपके अंदर के जो इमोशंस थे, जो डेड हो गए थे, वो इस व्यक्ति ने उजागर कर दिए हैं। आप फिर से पैशनेट महसूस करते हैं। दिस इज द कर्मा। सो आज बहुत सारे लोगों को ये जवाब मिल गया होगा कि ये व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आया था। रीडिंग काफ़ी डीप जा रही है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि रीडिंग है ही बहुत डीप। अब मुझे उसी हिसाब से आप लोगों को रीडिंग देनी पड़ रही है। हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए देखते हैं कि और एंजल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, आप यहाँ 2 कार्ड आ गए तो मुझे लेने होंगे। उन्होंने आपको सॉलिट्यूड भी सिखाया है। इन्होंने आपको सिखाया है कि हर एक चीज़ का थैंक्स करना चाहिए, जो भी हमारे पास है जीवन में। एंजल्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस व्यक्ति ने जो भी सिखाया है, आपको उसका धन्यवाद देना चाहिए। यू शुड थैंकफुल टू दिस पर्सन। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस व्यक्ति को कोस रहे होंगे कि क्यों आया ये मेरे जीवन में, क्या ज़रूरत थी इसकी। और इस व्यक्ति ने आपको सेलिब्रेशन करना सिखाया है। और बहुत जल्दी ही ये व्यक्ति आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे वो मैरिड हो या फिर कोई रिलेशनशिप में। सेलिब्रेशन, इस व्यक्ति ने सिखाया है कि आप अपने जीवन में कितनी भी परिस्थितियाँ मुश्किल से मुश्किल हो, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकती हैं अपने तरीके से। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग एंड वेरी डीप रीडिंग। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के जो पर्सन है उसके क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, क्या कोई नंबर हो सकता है। ठीक है,
देखिए फ्रेंड, हम बड़ी मेहनत से ये रीडिंग्स बनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। और काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। आपका सब्सक्राइब करने का कोई भी जो है वो मनी नहीं लगती है। सब्सक्राइब कीजिए और एक बार बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो यहाँ पर 1 है, किसी का बर्थडे 1 को हो सकता है, किसी का 3 को हो सकता है, या आप 1 या 3 डेट को मिले हों, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ 5 नंबर भी है, किसी का 5 हो सकता है नंबर। यहाँ पे N नंबर है, सॉरी इनिशियल है N। और यहाँ पे है 2, किसी का बर्थडे 2 तारीख को हो सकता है। 7 नंबर है और इनिशियल है A, इनिशियल है V, W, वाई। ये हो सकता है कि आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहें कि वाई यू डू दिस। अगर आपकी बात नहीं हो पा रही है तो पूछना चाहते हैं। एल, किसी का नंबर, किसी का नाम एल से हो सकता है। यस। सो ये थे इनिशियल्स आपके पर्सन के, या कुछ नंबर्स आप रेजोनेट कर सकते हैं। सो ये मेरी रीडिंग थी आप लोगों के लिए, काफ़ी डीप रीडिंग होगी। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइए। एंड किसी भी तरह की काउंसलिंग, टैरो रीडिंग या टैरो आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। ओम नमः शिवाय।